पास्ट टाइम के एक्शंस को बताने के लिए या फिर हैबिट्स को बताने के लिए हम तीन चीज़ों को यूज़ करते हैं, यूज टू, वुड और पास्ट सिंपल टेंस। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह समस्या आपके सामने आई होगी कि यूज टू का यूज़ हम कब करें, वुड का यूज़ कब करें और पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कब करें। अगर ये समस्या नहीं आई है तो फ्यूचर में निश्चित रूप से आएगी। तो ये वीडियो इस समस्या का समाधान है, सॉल्यूशन इस वीडियो में है। आप कॉन्फिडेंटली इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आप यूज टू का यूज़ कब करें, वुड का यूज़ कब करें और पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कब करें। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें अगर इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लेते हैं यूज टू, राइट। तो यूज टू का हम पहला कंडीशन देखते हैं जब हम रिपीटेड एक्शंस के लिए यानी ऐसे कामों के लिए यूज़ करते हैं जो कि बार बार किए जाते थे, पास्ट टाइम में किए जाते थे, अब नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टू माई विलेज एवरी समर। आई यूज टू गो टू माई विलेज एवरी समर यानी प्रत्येक गर्मी के मौसम में मैं अपने गांव जाया करता था। ठीक है, रिपीटेड एक्शन है। जाने का काम ये बार बार होता था, हर गर्मी में होता था। गर्मी में जाता था फिर वापस आता था, फिर गर्मी में जाता था फिर वापस आता था। ठीक है, बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जाता था। अगेन अगेन इट वॉज रिपीटेड इन पास्ट टाइम। लेकिन अब नहीं होता है। इसका मतलब ये है यूज टू के यूज से इसको हमने बोला। ठीक है, अब इस चीज़ को हम वुड के यूज से भी बोल सकते हैं। तो यूज टू का यूज़ करें, वुड का यूज़ करें, दोनों को हम यूज़ कब करते हैं, पास्ट टाइम के एक्शंस को जो कि बार बार रिपीटेड होते थे, अब नहीं होते हैं। वुड के यूज़ से भी बोल सकते हैं, आई वुड गो टू माई विलेज एवरी समर। आई वुड गो टू माई विलेज एवरी समर यानी प्रत्येक गर्मी के मौसम में मैं अपने गाँव जाया करता था। ठीक है, दोनों के यूज़ से आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज टू गो swimming every Sunday when I was at school. I used to go swimming every Sunday यानी मैं प्रत्येक संडे को स्विमिंग के लिए जाया करता था, तैरने जाया करता था। When I was at school जब मैं स्कूल में था, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो प्रत्येक संडे को मैं तैरने के लिए जाया करता था। तो यूज टू के यूज से आपने कह दिया पास्ट एक्शन है, पहले हुआ करता था अब नहीं होता है। ठीक है, इसको हम वुड के यूज से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई वुड गो टू स्विमिंग या फिर आई वुड गो स्विमिंग एवरी संडे व्हेन आई वाज एट स्कूल। दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं। वुड का इस्तेमाल कर लीजिए और यूज टू का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों में किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ग्रामेरियंस का मानना है कि वुड का इस्तेमाल आप तब करिए जब एक टाइम फ्रेम दिया हुआ हो, यानी समय दे दिया गया हो कि कब की बात की जा रही है। अगर यह टाइम फ्रेम दिया गया है तब तो आप वुड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यूज टू का इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो टाइम फ्रेम अगर दिया गया है तो यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम फ्रेम नहीं भी दिया गया है तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वुड के इस्तेमाल के लिए टाइम फ्रेम का होना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे ग्रामेरियंस इस रेस्ट्रिक्शंस को रखते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं भी मानते हैं। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई वाज एट माय विलेज आई यूज्ड टू गो टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स। व्हेन आई वाज एट माय विलेज आई यूज्ड टू गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स यानी जब मैं अपने गांव होता था, जब मैं अपने गांव था या फिर होता था, आई यूज टू गो टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था अपने मित्रों के साथ। ठीक है, ये भी रिपीटेड एक्शन है। यहाँ भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो पीछे मैंने बताया अगर टाइम फ्रेम है
तो उस कंडीशन में आप यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी है तो भी आप यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वुड के इस्तेमाल के लिए टाइम फ्रेम का होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियंस मानते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियंस हैं जो ये नहीं मानते हैं कि वुड के लिए टाइम फ्रेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए कि कुछ यह भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि यह जो टाइम फ्रेम है यह वुड के इस्तेमाल के बाद आना चाहिए। टाइम फ्रेम वुड के इस्तेमाल के बाद आना चाहिए, तब वुड का इस्तेमाल सही है। अदरवाइज़ अगर यह पहले आ गया तो वुड का यूज़ मत करिए, आप यूज़ टू का यूज़ करिए, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, आई वुड प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स व्हेन आई वॉज एट माई विलेज। आई वुड प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स व्हेन आई वॉज एट माई विलेज। यानी जब मैं अपने गांव था तो अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। तो टाइम फ्रेम देखिए किधर है, कहाँ है। टाइम फ्रेम कहाँ है, बाद में है। व्हेन आई वॉज एट माई विलेज, ठीक है, बाद में है, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रामेरियंस ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि यह जो टाइम फ्रेम है यह वुड के पहले आना चाहिए, यानी इसको ऐसे होना चाहिए, व्हेन आई वॉज एट माई विलेज आई वुड प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे ग्रामेरियंस ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में पास्ट एक्शंस के लिए फिर आगे वो कहते हैं कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि यूज़ टू का यूज़ करें या फिर वुड का यूज़ करें, नहीं आप तय कर पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप सिंपली यूज़ टू का यूज़ कर दीजिए, सेंटेंस सही होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को फॉलो करिए, राइट। सेकंड कंडीशन देखते हैं वुड और यूज़ टू के इस्तेमाल में। देखिए जब स्टेटिव वर्ब्स हों, ठीक है, स्टेटिव वर्ब समझते हैं। स्टेटिव वर्ब्स मतलब कुछ ऐसे एक्शंस जो हम अपने दिमाग से करते हैं, ठीक है, वो हमारे दिमाग की चीज़ होती है, मस्तिष्क की चीज़ होती है। जैसे लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, बी, लिव, हैव, सीम, प्रीफर, अंडरस्टैंड, नो, टेक केयर, ये सारे वर्ब्स हैं, इनको स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। ये रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आज लाइक कर रहे हैं, कल डिसलाइक किया, फिर परसों डिसलाइक करना शुरू किया, फिर अगले दिन डिसलाइक करना शुरू कर दिया, फिर अगले दिन लाइक किया, फिर अगले दिन डिसलाइक, फिर अगले दिन लाइक, फिर अगले दिन डिसलाइक। ऐसा नहीं होता है, ये रिपीट नहीं होता है, बार बार नहीं होता है। जैसे मैं वहाँ बार बार जाता हूँ, यानी जाता हूँ फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ फिर आता हूँ, रिपीटिशन ये है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पसंद करता हूँ फिर नापसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ फिर नापसंद करता हूँ, रिपीटिशन इस तरह से होगा। यह रिपीटेड एक्शंस नहीं है। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ये रिपीट नहीं होते हैं, यह अस्थाई भाव हैं, यह अस्थाई चीज़ें हैं, ठीक है। ये होती हैं तो फिर होती हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होती हैं ये, ठीक है। इसलिए स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम वुड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज़ टू लाइक हर, आई यूज़ टू लाइक हर, यानी मैं उसे पसंद किया करता था, स्टेटिव वर्ब है, तो यूज़ टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वुड का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे, कोई ग्रामेरियन इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। दे यूज़ टू हैव अ बिग हाउस, ठीक है। अब रखना, किसी चीज़ का पास होना या फिर रिपीटेड एक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। दे यूज़ टू हैव अ बिग हाउस, यानी उसके पास एक बड़ा घर हुआ करता था, ठीक है। शी यूज़ टू लिव इन लंदन, वह लंदन में रहा करती थी। आई यूज़ टू लव दिस सॉन्ग व्हेन आई वाज अ टीनेजर, यानी जब मैं टीनेजर था, किशोरावस्था में था, तो इस गाने को पसंद किया करता था, ठीक है। तो अब यह जो पसंद करना है रिपीटेड एक्शन नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम वुड का यूज़ कर देंगे तो समझिए, थोड़ा सा डीपली समझिए कि इसका अर्थ क्या होगा। अगर हम ये कहते हैं आई वुड लव दिस सॉन्ग, यानी मैं इस सॉन्ग को पसंद किया करता था, अगर हम वुड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी आज मैं पसंद कर रहा हूँ, फिर कल डिसलाइक कर रहा हूँ, फिर परसों लाइक कर रहा हूँ, फिर अगले दिन डिसलाइक, फिर अगले दिन लाइक, फिर अगले दिन डिसलाइक, फिर अगले दिन लाइक। इसका मतलब ये हो गया,
ठीक है, ऐसा लाइक में नहीं होता है, ऐसा स्टेटिव वर्ब्स के साथ नहीं होता है। तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है यूज टू का यूज़ करना है, वुड का यूज़ कदापि नहीं करना है। ठीक है। और थर्ड सिचुएशन, जब हम यूज टू का यूज़ करते हैं और वुड का यूज़ हम कदापि नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड कंडीशन होती है वर्ब ऑफ बी, यानी बी के साथ, बी के फॉर्म्स के साथ नहीं, बी यानी बेस फॉर्म के साथ, बी खुद बी के साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप ये बताते हैं कि कोई कैसा हुआ करता था, मोटा हुआ करता था, पतला हुआ करता था, दुबला हुआ करता था, ठीक है, कमज़ोर हुआ करता था, अस्वस्थ हुआ करता था, ठीक है, जब आप ये बताते हैं कि कोई कहाँ हुआ करता था, घर पे हुआ करता था, गांव पे हुआ करता था, दिल्ली में हुआ करता था, ठीक है, या फिर आप ये बताते हैं कि वह क्या हुआ करता था, डॉक्टर हुआ करता था, टीचर हुआ करता था, स्पोर्ट्समैन हुआ करता था, अगर ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप सिर्फ यूज टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज टू बी वेरी फैट इन हर चाइल्डहुड, शी यूज टू बी वेरी फैट इन हर चाइल्डहुड, यानी वह बचपन में बहुत मोटी हुआ करती थी, तो वुड का यूज़ यहाँ ना करें। ठीक है। ही यूज टू बी एट हिज फार्म हाउस एवरी संडे, यानी वह प्रत्येक संडे को वह अपने फार्म हाउस पे होता था, हुआ करता था। ही यूज टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन बिफोर द एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना से पहले, एक्सीडेंट से पहले वह एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। ठीक है। तो वुड और यूज टू का जो यूज़ है वह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर सी बात है। अगर दिक्कत है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आगे हम देखते हैं जब हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल फंडा है इसका। ठीक है। पहली चीज़ याद रखें कि पास्ट टाइम में अगर कोई घटना, कोई बात सिर्फ एक बार घटी, ठीक है, सिर्फ एक बार घटी, तो आप पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, आप वुड का यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू USA इन 2013, आई वेंट टू USA इन 2013, यानी 2013 में मैं USA गया। ठीक है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी प्लेड फुटबॉल दैट डे, वी प्लेड फुटबॉल दैट डे, यानी हम उस दिन फुटबॉल खेले, उस दिन फुटबॉल खेले। अब देखिए दोनों में जो एक्शन है वह एक एक बार ही हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी बात बताने के लिए जो पास्ट टाइम में एक बार घटी, तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें, पास्ट सिंपल का यूज़ करें। ठीक है, राइट। दूसरी चीज़ याद रखें, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब वो फ्रेजेस हैं, वो वर्ड्स हैं, that day, last year, yesterday, this evening, that evening, last month, या फिर o'clock। फॉर एग्जाम्पल 6:30, 7:45, 8:30, 11:30, 11 to 10, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर ट्वाइस दैट डे, आई मेट हर ट्वाइस दैट डे, यानी मैं उस दिन उससे 2 बार मिला। ठीक है, मैं उससे उस दिन 2 बार मिला, तो दैट डे आया। ठीक है। हालांकि जो वर्क है, जो एक्शन है, ये 2 बार रिपीट किया गया, लेकिन दैट डे आ गया। फिर आप यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल, आई मेट हर ट्वाइस दैट डे, उस दिन मैं 2 बार उससे मिला। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए इसका, शी बॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे, शी बॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे, यानी कल उसने एक नया ड्रेस खरीदा। ठीक है। तो यस्टरडे आया, यस्टरडे के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, इसके साथ यूज़ टू या फिर वुड का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। तो ये 3 चीज़ें थी। मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।